मस्जिद में जा करके कितनी दुआ कर लें, गुरुद्वारे मत्था टेक लीजिए ना, लेकिन आपने अच्छी नीयत से कर्माज नहीं किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और जीवन में हमेशा तरक्की करें। मैं आप सभी लोगों के लिए ये कामना करती हूँ, आपको ब्लेस्ड करती हूँ। और आप जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकृति ने आप जैसा कोई और बनाया ही नहीं। हमेशा से अपने आप को ब्लेस्ड करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, लोगों से अच्छी बात करें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, यही चीजें रह जाती हैं। बाकी देखो फिर ये शुरू हो गई। नो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। देखो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। आज मैं मन की बात लेके आई हूँ आप सभी लोगों के सामने। बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, हाँ, इस समय बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, किताब और मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छे संत या जो भी अच्छी चीज़ें हैं, मेरा ध्यान उस पर जा रहा है। मैंने एक चीज़ जो पढ़ी है और अपने आप को बहुत तो उसमें अपनी सोच जो है, उस सोच को मैंने उस चीज़ों को सोचा है, जाना है, तो मैं आज उसी चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। लाख मंदिर की घंटियाँ बजा लो, लाख मस्जिद में दुआ कर लो, लाख गुरुद्वारे में जाके मत्थे टेक लो, लाख चर्च में जाके बाइबल पढ़ लो, लेकिन सबसे पहले आपका कर्म है। अच्छे कर्म ही आपको अच्छी जगह देता है। आप कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन आपके कर्म, कहने का मतलब है आपके कर्माज अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको जीवन में कभी भी वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप सोचते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है जो हमारे सनातन में है, पितृ तर्पण, है ना। लोग गया में भात खिलाते हैं, है ना, पितृ तर्पण कराते हैं। जब तुमने जीते जी ही उस प्रभु को याद नहीं किया, भजन नहीं किया, मैं एक बात कह रही हूँ, चाहे आप मस्जिद में जा करके कितनी दुआ कर लें, कितना भी अच्छी चीज़ें पढ़ लें, गुरुद्वारे मत्था टेक लीजिए, है ना, बाइबल पढ़ लीजिए, लेकिन आपने अच्छी नीयत से कर्माज नहीं किए, अच्छी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या यहाँ से जाने के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा? वो मैं हर किसी को कह रही हूँ कि आपको जन्नत मिल जाएगी, कभी नहीं। ये हो ही नहीं सकता। मैं भी बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थी, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, चीज़ों को आप जितना पढ़ोगे, जितनी चीज़ें आप ज्ञान लोगे, आप उतना ही आपकी चीज़ें बहुत डेवलप होगी। मैं स्टॉप करती हूँ 2 मिनट के लिए वीडियो, है ना। तो 2 मिनट अगर आप प्रभु को याद भी करते हो, वो सारे कर्म अपने प्रभु को सौंप देते हो। और सबसे बड़ी चीज, मन का साफ होना ही आपकी उन्नति का कारण बनता है। ना किसी से छल, ना किसी से राग द्वेष। आप लाख घंटी बजा लो यार, मन नहीं पवित्र, मन पवित्र कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये पूरी बात घूम के आती है कर्मा पे। मेरी सोच, मैंने बोली, बहुत दिनों से बदली है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों को जाना है, प्रैक्टिकल वे में भी। बिल्कुल मुझे नेचर पे और ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आप जिस भी रूप में मानते हैं, वो सबके रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन है तो एक ही। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, अपने आप को हमेशा ऊंचा दिखाते हैं या किसी चीज़ को लेके तकरार करते हैं। तो भाई सुनिए, जिसको असली ज्ञान हो गया, जिसको असली नॉलेज हो गया, वो कभी भी रगड़ा नहीं करता है। ना जात धर्म को लेके करेगा, ना ही कास्ट को लेके करेगा, ना ही किसी चीज़ को। उसको पता है एकला आया है, एकला जाएगा। खुद
खुद के ज्ञान के लिए आया है, खुद के ज्ञान के लिए आया है, आत्मज्ञान। जो ये समझ लिया ना, उसका जीवन सफल है। मैं यही कहूंगी। आप भगवान के सामने लाख हाथ जोड़ लीजिए सर, लेकिन नीयत नहीं साफ है, कर्मा साफ सुथरे नहीं है। आप इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, है ना? उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के चलाने वाले को कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। आप एक एक क्षण जो कर रहे हो, सोच रहे हो, वो सब लिखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। लाख आप कैमरे के सामने चीजों को गलत बोलो, गलत बोलने के बाद सही साबित करने की कोशिश करो, या आप बैक बिचिंग या कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हैं, वो आपके ही किताब में, खाते में लिखा जा रहा है। तो कुछ भी काम करो, कर्मास को हमेशा नीयत साफ रहेगी, कर्मा अपने आप अच्छा होगा। फिर जब आप मंदिर पे मत्था टेकोगे, इस ब्रह्मांड से प्रेयर करोगे, यूनिवर्स को प्रेयर करोगे, तो वो आपकी चीजें दुगनी देता है। मैं बार बार यही कहती हूँ, आप जैसा करोगे। मैं बार बार कहती हूँ, मंदिर की घंटियां बजाने से भगवान नहीं मिलते हैं। मैं जितने भी धर्म हैं यहाँ पर, इस दुनिया में अगर आपने अच्छे से, प्यार से हर चीजों को किया, तो वही आपका कर्मा बन जाता है, और वो कर्मा आपको मोक्ष तक पहुंचाता है। लेकिन आपको जीवन को समझना पड़ेगा। आप आए क्यों हो, आप क्या हो। जिसने अपने ही जीवन को समझ लिया, जो आत्मज्ञान कर लिया, जो रियल में इस यूनिवर्स को समझ लिया, बस वो इंसान इस दुनिया से बेहद अलग होता है, बेहद अलग। और फिर वो किसी भी चोचले और झंझट में नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं मुक्ति, जिसको कहते हैं ना मरने के बाद मुक्ति। नहीं, जीते जी ही मुक्त हो जाता है वो। फिर मरने के बाद तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। चलिए, आप सभी लोगों से ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी, और मैंने ये चीज़ शेयर की, और आगे यही कहना चाहूँगी, लोगों को, इस दुनिया को, संसार को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्स को नहीं, ब्रह्मांड को नहीं, खुद के कर्मा को नहीं छिपाया जा सकता। नियत, हमेशा नियत। किसी को मार के, खून खराबा करके, अपनी चीज़ों, अपने धर्म को बढ़ाना, या जो लोग ये लोग करते हैं, मैं उनकी बात, ना अल्लाह खुश होगा, ना ईश्वर खुश होगा, ना जीसस खुश होंगे, ना गुरुद्वारे के साहब खुश होंगे। खुद पे ये एक बार ज़रूर विचार करें। आप खुद के आत्मज्ञान के लिए आए हो। ये जिसने समझ लिया, बार बार कह रही हूँ, ये जिसने समझ लिया, उसे जीते जी मुक्ति मिल गई। बाकी यहाँ से जाने के बाद ना किसी ने देखा है, ना यहाँ आने के पहले किसी ने देखा है। बस समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मानवता ही धर्म सबसे सर्वोपरि है, और मानवता से ही जुड़ के रहना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। जीवन में आगे बढ़िए और दूसरों को भी ब्लेस्ड करिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आपके पास आएगा। चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।